इस वीडियो में मैं आपको ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। बहुत सिंपल सा इनका कॉन्सेप्ट है, बस मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो कंपनी ने आपके साथ कमिटमेंट की है कि आपको 50,000 रुपया सैलरी दी जाएगी मंथली। तो भी 50,000 सैलरी के साथ साथ आपको अलाउंस भी मिलेंगे, आपको अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो उसके पैसे भी मिलेंगे, उसके बाद आपको बोनसेस भी मिलेंगे और कुछ कंपनसेट भी कर देगी कंपनी। तो ये चीज़ें भी आपको 50,000 सैलरी अलग मिलेगी और ये चीज़ें आपको अलग मिलेंगी, इसके पैसे आपको अलग से मिलेंगे। तो अभी ग्रॉस सैलरी मतलब जितनी आपके साथ कमिटमेंट कंपनी ने की है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये आपकी सैलरी है और आपने ओवर टाइम भी लगाया है, मतलब छुट्टी थी संडे को, आपने संडे को भी काम किया है, तो कंपनी ने हिसाब किया एंड पे आपकी सैलरी थी 50,000 और 10,000 का आपने ओवर टाइम लगाया और कंपनी ने 5,000 रुपये आपको बोनस दे दिए। तो टोटल कितना हो गया 65,000 और 5,000 के कंपनी ने आपको अलाउंस दे दिए। लाइक आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, कोई आपका बिजली का बिल दे दिया, कोई आपको मेडिकल फैसिलिटी दे दी, कोई आपके ट्रैवल के पैसे दे दिए, तो ये अलाउंस 5,000 आपको अलग से दे दिया। तो ये जो भी टोटल 70,000 होगा इसको हम बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। मतलब जो बेसिक सैलरी होती है ना, वो जस्ट आपकी जो आपके साथ कमिटमेंट की होती है उसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी, जो होती 50,000। 50,000 के अंदर जब अलाउंस आए, ओवर टाइम आया, बोनस आया, कंपनसेट आया, तो उसको ऐड करके जो आपकी असल में सैलरी आई, लाइक जो 70,000 रुपये है, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अभी नेट सैलरी क्या होती है? ये जो ग्रॉस सैलरी है इसके अंदर से अभी टैक्स नहीं माइनस हुआ, अभी इसके अंदर से प्रोविडेंट फंड के पैसे नहीं काटे गए। जब ये जो ग्रॉस सैलरी के अंदर से टैक्स माइनस कर दिया जाएगा, प्रोविडेंट माइनस कर दिया जाएगा, प्रोविडेंट फंड को माइनस कर दिया जाएगा, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे नेट सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये देखें कि आपकी सैलरी थी 70,000, ग्रॉस सैलरी थी 70,000। 70,000 के अंदर से 5,000 रुपया कंपनी ने टैक्स की डिडक्शन कर ली और 2,000 रुपया आपकी कंपनी ने इंश्योरेंस रख ली और 3,000 रुपया आपका कंपनी ने प्रोविडेंट फंड का काट लिया। तो पीछे कितना बचा 60,000, क्योंकि 10,000 ये बन गया टैक्स, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस का। ये जब काटा तो पीछे सैलरी आपकी रहेगी 60,000। ये जो 60,000 रुपया कंपनी आपको देगी, जो आपको प्रोवाइड करेगी, इसको हम बोलेंगे नेट सैलरी। नेट सैलरी के अंदर अलाउंस भी ऐड होते हैं, बोनसेस भी ऐड होते हैं, ओवर टाइम भी ऐड होता है और डिडक्शन भी होती है टैक्स की और इंश्योरेंस की और प्रोविडेंट फंड की। आई होप आपको इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।